गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर हैप्पी, हेल्दी, फिट एंड फाइन। सो मॉर्निंग हो चुकी है, सब लोग उठ चुके हैं। नहीं, कोई नहीं उठा है, मैं उठी हूँ। दोनों लड़कियाँ सो रही हैं और मुझे अभी उन्हें उठाना है। लेकिन मैं ना इनको सुलाती हूँ सीधा करके। पूरी रात मैं इनको सीधा करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना ये टेढ़ी हुई रहती है। मतलब मेरा सोने के लिए भी बेड पे जगह नहीं छोड़ती है, ऐसे हो जाती है। तो अभी मैं इनको बस ये करके उठ जाऊंगी एंड देन फिर मैंने इनको उठा दिया था, इनका रेडी कर दिया, इनके क्लोथ्स चेंज कर दिए थे एंड अभी ये थोड़ा सा अभी नींद में ही है, बट ठीक हो जाएंगी रास्ते में जब तक जाएंगे, और फिर उसके बाद क्लास में तो ठीक हो ही जाना है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर से और हमें ऑलमोस्ट लगते हैं 20 मिनट्स। तो अभी 7 बजने में शायद 20 मिनट के अराउंड कुछ टाइम है। जाते जाते हमें 7 बज जाते हैं, कभी 7:02, 4 मिनट या 5 मिनट हो जाती हैं। तो लिफ्ट से अभी हम आ रहे हैं। तो हम लोग क्लास पहुंच चुके थे। उसके बाद होता है इनका वार्म अप, और वार्म अप के बाद आज इन्होंने करवाई थी इनको फ्लोर एक्सरसाइज। तो नॉर्मली ऐसा नहीं करते हैं, फ्लोर एक्सरसाइज के साथ बीम एक्सरसाइज करवाते हैं, बट आज इन मैम ने पता नहीं इनकी फ्लोर एक्सरसाइज करवाई है पूरे इसमें, क्योंकि इनसे ये हो नहीं रहा था। तो वो यही सोच रहे थे कि इसको प्रैक्टिस करे जब तक कि हो नहीं जाता है। तो ये वही बस यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं फ्लोर की एक्सरसाइज, जो भी है, जंपिंग है, रोल करना है, बैकवर्ड फ्लिप, फॉरवर्ड फ्लिप, हैंड स्टैंड, जो कुछ भी, जो साइड से जंप करके चलना, रनिंग, वही सब हो रही है। इधर दिविजा को बैक फ्लिप करना है और उसे बैक फ्लिप आ नहीं रहा है। तो मैम ने उसे टास्क दे दिया है कि जब तक आज बैक फ्लिप नहीं करेगी अपने आप से, तब तक घर नहीं जाना है आपको। तो ये लगी हुई है। तो देखते हैं इसका बैक फ्लिप आज हो पाता है या नहीं, हम लोग घर वापस जा पाएंगे या नहीं, क्या होगा। बीच बीच में मैम हेल्प भी कर रही थी, उसको समझा भी रही थी। बेस्ट पार्ट जो मुझे इस एकेडमी की लगती है वो यही है कि यहाँ पे अगर मेरी एक बच्ची भी जा रही थी ना, स्टार्टिंग में मैंने अमायरा को डाला था, तो भी वहाँ पे एक ट्रेनर था, एंड अब 2 बच्ची हैं तो भी एक ट्रेनर है। इट मीन्स अगर आपका सिंगल बच्चा भी अब डाल रहे हैं ना, तो भी वो आपके बच्चे को क्लास देंगे प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि उसके लिए मिनिमम 5 लोग होने चाहिए, 6 लोग होने चाहिए, मॉर्निंग में है तो बैच नहीं मिलेगा। इवन इनके नॉर्मल जो टाइमिंग है वो 7 o'clock से स्टार्ट होती है, बट बच्चों का टाइम होता है स्कूल का, तो जिन्हें कोई 8 या 8:30 या 9 ऐसे कुछ बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो वो बच्चे ना 6 o'clock आते हैं। 6 o'clock से 7 या 7:30 तक उनका होता है। हमें मिलते हैं जब हम जाते हैं 7 o'clock के लिए। तो इतनी अच्छी चीज़ है कि अगर मॉर्निंग में देखो 3 बच्चे आते हैं, 3 बच्चों के लिए 3 ट्रेनर होते हैं। मीन्स एक बच्चे के लिए एक ट्रेनर होता है वहाँ पे। और एक ये जो मैम है जो इनको करवा रही है, ये फ्री होती है, ये 7 o'clock पे स्टार्ट करती है। एंड एक जो होता है वो होता है जो फिटनेस वाले आते हैं उनके लिए, तो मीन्स एटलीस्ट 5 ट्रेनर, और एक ट्रेनर एक्स्ट्रा भी होता है। तो मॉर्निंग का मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि इसमें है ना, हमें एक पर्सनल ट्रेनर मिल जाता है जो हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेस उन पर वर्क करता है। एक बहुत ज़्यादा ग्रुप में जाते हैं ना, तो उस टाइम बच्चे की जो पर्सनल वीकनेस या स्ट्रेंथ है उस पर वर्क नहीं हो पाता है। तो मैंने इसीलिए ऐसे चूज़ किया हुआ है टाइमिंग मॉर्निंग का। और इवनिंग में वैसे भी इनकी कराटे क्लास होती है, तो पॉसिबल भी नहीं था हमारे लिए क्लास लेना। एंड एक क्लास मैंने इनकी वीकेंड में डाल दी है। वीकेंड पे क्या होता है, सैटरडे संडे अदर जो बच्चे हैं उनका भी ऑफ होता है, तो वो भी मॉर्निंग में आते हैं, तो उस दिन इनकी हो जाती है ग्रुप एक्टिविटी। आज इनकी सिंगल इंडिविजुअल होती है, एंड सैटरडे संडे में से हम एक दिन जाते हैं, उस दिन इनकी ग्रुप एक्टिविटी हो जाती है। मीन्स इनके साथ 1-2 और बच्चे इनकी एज ग्रुप के मिल जाते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं उनको और टीचर्स डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप में। यहाँ आप देखेंगे कि ये एक सर हैं जो दिविजा को ट्राई करवा रहे हैं, क्योंकि ये जो मैम है ये अमायरा को इधर करवा रही हैं। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो ट्रेनर है वो इतना अच्छा फोकस करते हैं। अगर कोई बच्चा करना चाहता है ना, तो वो बहुत फुल एफर्ट करते हैं। और एक ट्रेनर अगर नहीं भी आए ना, तो दूसरा ट्रेनर होता है फ्री, वो करवा लेता है। मीन्स कभी हमारी क्लास लेट नहीं होती है, और कभी किसी टीचर की वजह से मिस नहीं होती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। साथ में ये लोग खुद भी जब फ्री होते हैं तो ये लोग अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। अदरवाइज़ जब कोई बच्चा होता है तो ये उस बच्चे को करते हैं।
तो एक बच्चे के लिए एक ट्रेनर होना आई थिंक एक बहुत अच्छी बात है, और प्राइस भी इसकी रीज़नेबल है। ये पेड प्रमोशन कुछ भी नहीं है, मुझे एक्चुअल में अच्छी लगती है। मेरे से 20 मीटर डिस्टेंस पे पड़ती है। इससे के अलावा एक और नई स्टार्ट हुई थी जो 10 मिनट के डिस्टेंस पे थी, बट उनके प्राइसिंग इनसे ज़्यादा हाई थे एंड उनमें एक ट्रेनर के पास अराउंड 15 बच्चे थे मिनिमम, एंड उनकी फ़ीस भी ज़्यादा थी। और जो टाइमिंग था ना, यहाँ पे होती है 1.5 घंटे की क्लास, वहाँ पे सिर्फ 1 घंटे की क्लास थी। तो मैंने फिर यही वाला ऑप्शन चूज़ किया कि दिस इज़ बेस्ट फॉर अस। चुके हैं वापस क्लास से। ओके, दीवी ने आज मिल्क ले लिया है, अमायरा भी ले रही है, और आज इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है। मीन्स आज मैम ने ना पूरी 1.5 आवर के लिए पूरी लाइक वार्म अप और फ्लोर एक्सरसाइज ही करवाई। अदरवाइज ऐसे होता है फ्लोर करवा देते हैं 1/2 आवर और फिर 1/2 आवर कुछ और करा देते हैं, बट आज इनकी पूरी 1 आवर फ्लोर ही हुई है, और उससे पहले 1/2 आवर इनकी फिजिकल एक्सरसाइज हुई है, वार्म अप वगैरह। तो आज मैंने इनको बोला था कि मैं इनको कुछ दूंगी, कोई भी इनकी जो भी फेवरेट चीज़ होगी। तो दीवी को चॉकलेट चाहिए। हाँ, आई हैव टू ब्रेक इट। तो चॉकलेट अगर मैं नॉर्मली वैसे देती हूँ तो मैं इनको ऐसे देती हूँ कि जैसे इसका 1 पीस ये दे दिया, बस इतना देती हूँ। बट आज मैं इसको ये 1 और ये 2 ये दे दूँगी, इसको बीच में से ब्रेक कर दूँगी। ठीक है, इसको यहाँ ऐसे दे दूँ। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर दूँगी। स्टैंडिंग में इट विल बी ईजी टू ब्रेक, और ऐसे भी ब्रेक हो जाएगा। स्टैंडिंग में करना। देखो इस पे एस रिटर्न है, पापा का नेम आपका। संजीव। तो कभी कभी बच्चों को रिवॉर्ड भी देना पड़ता है। देखो ये चॉकलेट ना कोई लेके आया था तो मैंने रख दी थी, फ्रिज में रखी हुई है, ये अपने आप से कभी नहीं खाती हैं, मैं ही इनको देती हूँ। करती हूँ बेटा, बेटा और पियो दूध, मैं ही इनको देती हूँ। और जब भी इनका खाने का मन करता है तो ये मेरे से पूछती हैं, तभी लेती हैं। ये इनकी सबसे अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ कितने भी दिन ऐसे फ्रिज में रखी रहे, जब तक मैं अलाउ नहीं करूँगी तब तक नहीं खाती हैं ये। तो गाइस लड़कियों को दूध दे दिया है, चॉकलेट खाई उन्होंने थोड़ी सी, और ओट्स के बिस्किट थे लाइक कुकीज़ टाइप, वो खाए उन्होंने। एंड ज़्यादा नहीं, 1-1 2-2 देती हूँ। और अभी मैंने मेरी चाय बनाई है, दूध गर्म रखा है एंड डिशेज़ करी हैं क्लीन। तो अभी मैं मेरी चाय पीऊँगी, मेरा रिलैक्स टाइम है। एंड लड़कियों का भी रिलैक्स टाइम है थोड़ा, तो वो दूसरे रूम में है। मुझे अपने लिए मुझे मेरा बेड ज़्यादा प्यारा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, तो मैं यहाँ ज़्यादा बैठती हूँ कंफर्टेबली। चाय पीने के बाद मैं उनके पास जाऊँगी एंड आई विल सी कि व्हाट दे आर डूइंग। वो ऐसे ही जस्ट कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, ऐसे ही कुछ भी किसी भी चीज़ को लेके प्ले कर रही हैं रैंडमली, क्योंकि उनका फ्री टाइम है और मुझे भी अपना थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आई एम नॉट डिस्टर्बिंग व्हाट दे आर डूइंग। तो गाइस मैं तो थक गई आज। तो ये यहाँ टाइल से कुछ प्ले कर रही थी, और अभी ये ब्लॉक्स लेके आए हैं, बोल रही है मम्मा यू प्ले विद अस। तो मैं इनके साथ ऐसा ही गेम प्ले कर सकती हूँ जो लेटे लेटे बैठे बैठे प्ले कर लूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये ब्लॉक्स लेके आई हैं कि मैं बैठे बैठे इनको ज्वाइन करके कुछ बना दूँ। इसके अलावा ये पता नहीं यहाँ क्या कर रही थी, वहाँ बॉल्स हैं, यहाँ ये सारी बॉल्स इन्होंने बाहर निकाल दी हैं, और उधर भी बॉल डाल रखी हैं बेटा। और इधर से इन्होंने कुछ टाइल से डिज़ाइन बनाया था, ये है ना। ओके, तो आई विल, ओह दैट इज़ अ किचन। So I will play with you, but before that put all these balls quickly. Okay? Till that time I am making a design for you. Okay? All make. Okay तो after that put and you have to take bath beta, and then you have to go to class. Okay? Dance class. हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं डांस क्लास के लिए। आज हम हो चुके हैं लेट, वो भी 10 मिनट। मुझे इनका हेयर वॉश करना था तो उसमें मुझे लग गया टाइम। कोई बात नहीं। डांडिया स्टिक है कहाँ है जी? तो अभी हम डांस क्लास से जाएंगे वापस हमारे टावर में। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं दिख रहा, वो सामने दूसरी सोसाइटी है, डू यू नो?
प्लांट्स ये तो अपनी सोसाइटी का है, ये उस वाली का है, अपनी का ही है तो। हर काम सब अपने अपने है ना। चलो बच्चा, लिफ्ट इज कमिंग डाउन। अभी जाते टाइम वी हैव टू टेक कार्ड, ओके, एंड वी विल सी व्हाट एल्स इफ वी हैव टू टेक। 4th, इट इज़ कमिंग डाउन ऑन 4th। तो अभी इनका डांस क्लास से आने के बाद फ्री टाइम था, ऐसे ही ये देखो मायरा ने कुछ बनाया है, ड्राइंग कर रही थी वो, और फ्रेश हुई थी। एंड उसके अलावा एलमंड तो इसने खाए नहीं। अभी मैं सारे ये करूँगी, स्किन रिमूव करूँगी, नहीं तो मैं ऐसे करती हूँ, थोड़ी सी स्किन रिमूव कर देती हूँ, उसके बाद ये खा लेते हैं। दीवी ने कुछ खाए हैं थोड़े से, उसके बाद वो क्या करने लग गई, उसको पीनट्स खाने थे, वो होते हैं ना थोड़े से रोस्ट किए हुए सॉल्ट में, तो वो खाने लग गई वो, इसलिए आलमंड इन्होंने नहीं खाए हैं। अभी खिलाऊंगी मैं इनको यहाँ बैठ के। दीवी काम। तो फिर इसके बाद हम आज जो करेंगे, आज है और ट्यूसडे को जो हम चीज़ें करते हैं वो क्या क्या होती हैं, टेबल रिवीजन एंड राइटिंग। सो अभी मुझे इनको टेबल रिवीजन एंड राइटिंग करानी है जी। जे रिमूव इट, यू आर वेयरिंग वन ना, दैट इज़ इनफ बेटा। ओके ओके, वेयर टू, because as Devi and Amira they woke up early, so I have doubt she might sleep early, or in daytime she will sleep, so I have to do or complete our daily task quickly without wasting time. तो अब ये हमारी जो दिविजा हैं वो कर रही है इंग्लिश राइटिंग, कर्सिव राइटिंग, है ना, कर लो बच्चों। एंड जो अमायरा है वो कर रही है हिंदी राइटिंग। बेटा हेयर बैंड इज़ नॉट टू पुट हियर, इसको लगाना है, ओके। वो कर रही है जो ये डॉटेड वाले हैं वो लेफ़्ट हैंड से शी विल डू, एंड ये वो राइट हैंड से कर रही है, तो इसलिए वो पहले से ही कर रही है। ये बुक्स ना वो काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हैं, मैं फिर से देखो इरेज़ कर देती हूँ, फिर यूज़ कर लेती हैं, फिर इरेज़ कर देती हूँ, फिर यूज़ कर लेती हैं। ये देखो, ये मुझे बाकी के इरेज करने हैं तो ये कर लेती हैं। उसके बाद आज हमारा टेबल रिवीजन डे होगा। तो लास्ट टाइम 16 की टेबल हो गई थी, आपको याद बेटा? 16 की हो गई थी, है ना? हाँ, सुना भी दी थी आपने। और एनजी की 11 तक हुई थी ना? ठीक है, आज अगेन 2 टाइम रिवाइज करेंगे एंड देन फिर 12 की 11 5 तक हुई थी। ठीक है, आज कर लेंगे, ठीक है। 12 की सिखाएंगे आज, ओके एनजी? एंड यू हैव टू लर्न 17 को क्या है। टेबल करने के बाद आज ये कर रही हैं अभी लंच, और कुछ अपना गा रही हैं ऐसे ही। टेबल में दिविजा ने करी है 12 तक एंड अमायरा ने 17 तक। और मुझे करना है ये काम, मेरे क्लोथ्स जो कल वॉश करे थे वो मुझे फोल्ड करना है। तो जब तक ये खाना खाएं और अपना 5-10 मिनट का जो भी ब्रेक लेंगी, इतना मैं ये फोल्ड कर देती हूँ। हर रोज़ कपड़े धोने पड़ते हैं, इतने कपड़े मैले होते हैं, हर रोज़ वॉशिंग मशीन चलती है। हाँ, जिम्नास्टिक में जाती हैं वो क्लोथ्स हो जाते हैं, नाइट में पहन के सोती हैं फिर अलग हो जाते हैं। जिम्नास्टिक में जाती हैं स्वेट के हो जाते हैं, डांस क्लास के लिए जाती हैं तो फिर वो नहा के चेंज करके जाना पड़ता है। फिर कराटे के लिए जाती हैं वो ड्रेस हो जाती हैं, फिर आती हैं तो दूसरी पहन लेती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू। कितने क्लोथ्स करते हो आप लोग? सारे स्वेट के हो जाते हैं। हाँ बेटा, अभी देखो यार, मॉर्निंग में इसने वो पहन रखी थी, अभी आके इसने वो चेंज कर ली, डांस क्लास के बाद पजामे पहन ली। दीवी ने तो नहीं चेंज की, दीवी ने तो यही पहन ली। और अब जब ये डांस क्लास जाएंगी, नहीं डांस कराटे क्लास जब जाएंगी और उसके आने के बाद कुछ और पहन लेंगी, क्योंकि ये निकाल के जाएंगी, आगे जो मिलेगा वो पहन लेंगी, ऐसा सीन है। पर कल तो हमारा घर पे ही रहेगा, योगा रहेगा, तो कल मॉर्निंग में नहीं चेंज करेंगी ये। नहीं तो मॉर्निंग में जिम्नास्टिक जाना होता है तो वो
थोड़ा सा ओपन टाइप में है, तो उसकी वजह से क्या है कि वहाँ पे बहुत सारे मॉस्किटोज़ होते हैं, तो इसलिए पजामी बनानी पड़ती है। थोड़े इस तरह के क्लोथ्स पहनाने पड़ते हैं जिसमें कि जो भी थोड़े फ्लेक्सिबल भी हों, स्ट्रेच भी हों, और मॉस्किटो ना बाइट करें, थोड़ा इस तरह से देखना पड़ता है। तो मैं अपना काम फिनिश करती हूँ जल्दी से। मैंने मेरा लंच कर लिया था इनसे पहले, क्योंकि क्या होता है ना कि ये बीच बीच में कुछ कुछ खाती रहती हैं और मुझे लग रही थी बहुत ज़ोर से भूख, तो मैंने अपना खा लिया। ये दोनों सिस्टर्स अब खा रही हैं। हमारे ऐसे होता है कि मैं और मेरे जब हस्बैंड होते हैं तो हम दोनों एक साथ खाते हैं, चाहे सुबह जल्दी खाएँ, लेट खाएँ, जैसे भी खाएँ, एक साथ ही खाते हैं हम लोग। और ये दोनों बहनें एक साथ खाती हैं। तो ये रूल है हमारे घर का, है ना। हाँ, कभी कभी जब इनको भी भूख लगी हो जल्दी तो मैं भी इनके साथ ही बैठ जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं मेरा कर लेती हूँ। क्या करूँ, ये देखती रहती हूँ इनको, ये जो कुछ भी कर रही होती हैं, और मैं अपना लंच डिनर जो भी होता है फटाफट कर लेती हूँ। तो ये पैंडा प्लेट है हमारी, ये ना बैम्बू की बनी हुई है, तो इसकी स्पून फोर्क वो भी है, एक कप भी था, एक बाउल भी थी, तो ये इसी में खाती हैं। कप एक दिन गिर गया था ना तो टूट गया। तो कोई नहीं, जब अपने आशियाना में जाएंगे ना तो आपके लिए ना हाँ टाइगर प्लेट लेके आए। ठीक है, देखेंगे आपके लिए। आशियाना में जाएंगे तो या तो सिल्वर के यूटेंसिल्स बनवाएंगे आपके लिए, बहुत सिस्टर्स के लिए स्पेशल। ठीक है। गोल्डन बेटा, इतने पैसे नहीं है। आपको जब आशियाना में जाएंगे ना तो मिट्टी के बर्तन में खिलाया करेंगे आपको। इतना आप थोड़े बड़े भी हो जाओगे, मिट्टी के यूटेंसिल टूटेंगे भी नहीं जल्दी से। ठीक है। मिट्टी के में अच्छा लगता है। हाँ हाँ, मिट्टी के में बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन्स होते हैं। ठीक है। ओके। ओके, ये खाना खा लो, ये वेजी भी खानी है। रोटी डू यू नीड मोर और यू विल ईट राइस नाउ? मोर वेजी ना मोर रोटी? ओके, लेट मी ब्रिंग। सो गाइज, आफ्टर लंच हमारा जो आज का टास्क है उसमें होती है इंग्लिश एंड साइंस। तो इन्होंने अपनी इंग्लिश स्टार्ट कर दी है। दिविजा, ये एक बुक है फन टाइम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्टिविटी बुक, ये रीड कर रही है एडी एंड मैगी की, एंड शी इज़ ऑलमोस्ट डन, लास्ट लाइन शी इज़ डूइंग। एंड अमायरा ये कर रही है, ये एक बुक है टेंसेस की, तो उसमें आज आप कौन से कर रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस शी इज़ डूइंग। एंड उसके बाद अमायरा करेगी ये स्पेलिंग की एक एक्टिविटी। देखो इसमें इस तरह से गिवन है, जैसे आज वो फाइनल ब्लेंड की ये वाली एक्टिविटी कर लेगी। तो स्पेलिंग मैं उसे लर्न नहीं करवा रही हूँ क्योंकि डिफ़िकल्ट हो जाता है उसके लिए लर्न करना। ओके बेटा, आई विल इरेज इट। तो मैं उसको सिर्फ ये स्पेलिंग एक्टिविटी देती हूँ, मीन्स मैं उसको ये नहीं रटवाती। ओके, स्पेलिंग एक्टिविटी देती हूँ। फाइनल ब्लेंड्स उसे पता है क्या होता है, तो वो ये एक्टिविटीज़ करती हैं। तो इसमें हम पहले एक्टिविटीज़ ही करेंगे क्योंकि वो छोटी है अभी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे जो लगा, मुझे वो यही सही ऑप्शन लगा कि एक पेज की एक्टिविटी होती है। देखो जैसे इसने पास्ट में की है, तो एक दिन में ये एक ये कर लिया, एक दिन में इसने एक ये कर लिया, एक दिन में एक ये कर लिया। इस तरह से हम करते हैं। ये नहीं हो पाते हैं तो हम ये नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे फिर बच्चे के लिए ना बहुत बोरिंग सा हो जाएगा, इसलिए हम एक्टिविटी पे ही वी आर फोकसिंग ओनली। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ गिवन है। तो अमायरा अभी अपनी जो स्पेलिंग वाली बुक थी वो कर रही है, वो स्पेलिंग कर रही है यहाँ पे डिफरेंट साउंड की। राइट ऑल ऑफ देम हियर, ओके। एंड दिविजा ले रही है अपना मिल्क में आ गई है मलाई, जिसको घूर घूर के देख रही है। दीवा, देवा ने अपनी रीडिंग कर ली है, उसने 2 स्टोरीज रीड कर ली हैं उस बुक में से, और एक्सरसाइज भी उसने कर ली है।
ये जो बुक है कम्प्रीहेंशन की, मैंने अमायरा के लिए ली थी लास्ट ईयर की। तो इसमें क्या होता है, जैसे फर्स्ट ईयर रीड करना होता है, देन इसमें क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो ठीक ठाक बुक है बच्चे की रीडिंग प्रैक्टिस के लिए। आज दिविजा जो कर रही थी, एक तो इसने ये किया है, इसमें नो यस राइट करना था एंड यहाँ पे डॉट क्वेश्चन मार्क वो लगाना था, एंड ये उसने कर लिया है राइमिंग वर्ड वाला। ये हम अभी करेंगे यहाँ से ना मीनिंगफुल वर्ड अरेंज करने वाला। इसके अलावा इसने एक और जो की है वो है एडी एंड मैगी वाली। तो इसमें कि ये किसने बोला, एडी ने बोला या मैगी ने बोला, वो लाइन्स हैं। एंड ये हमने नहीं किए हैं, एक दिन पहले इसने कर लिए थे, तो सिर्फ यही किया है आज हमने इसमें से। तो अभी दीवा मिल्क ले लेती है, फिर उसका थोड़ी देर देखती हूँ कि मैं क्या करा सकती हूँ उसको, या थोड़ी देर उसका फ्री टाइम होगा। तब तक अमायरा अपना ये फिनिश कर लेती है, फिर हम करेंगे साइंस। साइंस में हम क्या करेंगे दैट आई लेट यू नो सून। तो अभी हमारा इंग्लिश हो चुका है और हमारा टाइम है साइंस करने का। सो हम करेंगे अभी साइंस। साइंस में कैम्ब्रिज बोर्ड की जो बुक है, इसी में से हम ये करेंगे 3rd क्लास का 5th नंबर चैप्टर, मटेरियल्स ऑल अराउंड अस। तो देखते हैं आज ये कितना हो जाता है, हमें थोड़ा सा क्विकली करना होगा, नहीं तो फिर वी विल गेट लेट फॉर द कराटे क्लास। पूरा दिन ऐसे ही भागने में निकल जाता है मेरा, तो भागती ही रहती हूँ मैं। देखती हूँ कितना हो पाता है, वी होप कि हो जाए। ठीक है, तो साइंस हमारी कंप्लीट हो चुकी है एंड दिविजा हमारी सो चुकी है। मैंने इसे सुला दिया, नहीं तो ये कराटे क्लास अटेंड नहीं कर पाती, मैं सो जाती। तो अभी ये हाफ़ एन आवर सो लेगी तो थोड़ा सा ना फ्रेश फील करेगी, फिर उठाऊँगी मैं इसको आफ्टर हाफ़ एन आवर। और तब तक मैं अपने क्लोथ चेंज कर लूँगी एंड अमायरा को रेडी कर दूँगी, फिर हम दिविजा को उठाएँगे। तो अभी हम लोग आ चुके हैं वापस कराटे क्लास से, और मैं थोड़ा सा अपना डिनर प्रिपेयर करूँगी और इनको करनी है रिहर्सल अपनी डांस की, रिहर्सल प्रैक्टिस जो आप करोगे वो। तो मैं सॉन्ग चला देती हूँ एन जी, हैं ये अपनी डांडिया स्टिक्स इन्होंने ले ली हैं। ओके, आर यू रेडी? गेट रेडी सून। तो अभी है हमारा डिनर टाइम और उसके बाद हम जाएंगे वॉक के लिए। हम अच्छे से बैठो। तो अभी है हमारा डिनर टाइम। हलन जी का कुंबुल इसमें भी मैंने डाला है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे वॉक के लिए। एमू बेटा सिट प्रॉपरली। तो खाना खा। सो अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, खाने के बाद थोड़ी वॉक के लिए। क्या दीवी दीवी ने भी स्वीट खाई है। Come. See.
stars. Stars. I can see a face in the universe. That's of yellow color. And सो भाई हम लोग आ चुके हैं घूम के वापस। अब हमारा स्टोरी टाइम। Light on हो गई। अच्छा, लाइट ऑन हो गई क्या? इसकी लाइट मैं ऑफ कर देती हूँ। ओके, एंड स्टोरी करनी है अब मुझे, एंड देन फिर ये दूध लेंगी और सोएंगी। सो बेटा, बिफोर स्लीपिंग प्लीज से बाय बाय, गुड नाइट। से ना एंड से थैंक यू टू एवरीवन। Bye bye, thank you. Bye bye, thank you. थैंक यू, हाउ टू से थैंक यू? Bye bye, thank you.